ये एक केस जो गुजरपुरा लाहौर वाला वाकया हुआ है, इस पर मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा और 3-4 उस पर रेड हुई हैं, वो बिल्कुल करीब से निकल जाता है। ये क्या आप पुलिस की कमजोरी देख रहे हैं, मुलजिम की चालाकी देख रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ये तो बहुत शदीद किस्म की नाअहली नजर आ रही है। दो वाकयात ऐसे हैं जहां से वो पुलिस के करीब से निकला है। एक तो चलो हमने मान लिया कि वहां पर मौजूद था तो वो भाग गया जी, आगे मोटरवे आ रहा था। ये जो कल ये गए हैं हवेली शम्स जो है उसमें हजारा रोड पे, वहां पर उनका बहनोई और उसकी बहन जो थे वो काम करते थे एक जगह पे। अच्छा, वहां ये सुबह से बैठे हुए थे कि ये अभी आएगा तो हम इसको पकड़ लेंगे, घर के अंदर थे। अच्छा, ये वहां पर बाहर आया है और बाहर आके ये नजर आया है और उसके एक नौकर ने कहा वो नजर आ रहा है अब नजर आया तो ये पीछे भागे हैं, तो वो अपनी चादर और जूते छोड़ के भाग गया। और वो चादर और जूते जो है ना, उन्होंने 1 बजे फोरेंसिक वालों को बुलाया है कि ये चादर और जूते का फोरेंसिक कर दो। फोरेंसिक भी ठीक निकला है। अब मसला मुझे ये बताइए कि एक तो ये, अच्छा दूसरा वो जब वहां गए हैं उस जगह पे तो पहले रेड के ऊपर तो वो उन्होंने पूछा है कि हमने जाके यहाँ एक टावर लगाना है, हमें बताएं आबद का घर कहाँ है। अब ये पुलिस कर रही है, कमाल की बात देखे। अब उन्होंने वो जिस वक्त ये पूछ रहे थे तो आप बीच में से गुजर के अपने घर गुजरे। नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, नाअहली है भाई। अच्छा, अब उसके सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त डिस्कशन हो रही थी कि तस्वीर ये वो, ओ भाई तस्वीर दुनिया, तस्वीर तो उसको उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, वो बाहर निकल नहीं सकता, लोग उसको पहचान लेते हैं। तस्वीर का तो इशू ही नहीं है इस वक्त। इशू तो बुनियादी तौर पर यह है कि आप कहां पर खड़े हैं। अब ये अगर लेवल आ गया है कि आपको पहले पता है आप बंदे का, और इसमें आप क्रेडिट देखें उनका कि उन्होंने 16 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बंदे को पकड़ लिया। और सबसे अहम बात यह है कि उसने अपना डॉक्टर साहब ने अपने तौर पे डाटा बैंक बनाया था। जी, डॉक्टर किसी को डाटा नहीं बनाया था। वो सही है सर, वो उन्होंने 72 घंटे में किया, लेकिन देखें कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का जो क्रेडिट है वो पुलिस ने वसूल किया। उसने कहा देखें जी हमने 72 घंटे के अंदर मुलजिम तक पहुंच गए हैं, तो ये पुलिस उसका क्रेडिट कैसे वसूल करी। कमल साहब, इस पर आप क्या समझ रही हैं कि पुलिस को आज तक आपने जो स्ट्रेंथन नहीं किया ना पिछली हुकूमतों ने 2 साल में कुछ किया है, ये उसके असरात नजर आ रहे हैं शायद? असद, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स दूंगी इस पे, और एक मैंने जो प्रीवियस आप नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करें, मैं उस पे पहले एक बात कर दूं। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके जो अदनान साहब है ना डॉक्टर, वो भी इसी तरह चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की 85% दिमाग की शरियाने बंद है, 15% उनका दिमाग काम कर रहा है। अब अल्लाह खैर करे कि 15% वाला बंदा पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गया, अब APC का करेगा। दूसरी बात ये, जहां तक आपने पुलिस की बात की, देखिए पुलिस में ये इनको याद होगा और या जान मकबूल साहब को कि इन्होंने क्रिमिनल्स की भर्ती की पंजाब पुलिस में, और मुझे पूरा यकीन है, शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इस आबिद को जिस तरीके से पंजाब पुलिस करती रही है, वहां के मकामी SHOs या जो भी है वो इसको यूज करते रहे किसी वारदातों में, और साथ एक कॉम्प्लिसेस है, इसलिए इसको पहले इतला मिल जाती है और वो दौड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? वो आप कह रही हैं कि पुलिस खुद भगा देती है उसको? आप कह रही हैं आपकी पुलिस खुद भगा रही है उसको? भाई आपको पता है मेरी पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस की भर्तियां करने वाले माशाल्लाह वो खादमे आला साहब जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का 30 सालों में, जो अगर दरख्त पूरे बनाए उनकी जड़ें कहां तक गई हुई होंगी, इसकी क्लिनजिंग करनी पड़ती है। इतने मुजरिमान बीच में अगर आपने भर्ती किए, मुजरिम से आप क्या उम्मीद करेंगे? इसका तो पंजाब हुकूमत से भी मौक़िफ़ लेना पड़ेगा कमल साहिबा कि क्या वाकई आपकी वफाकी हुकूमत को शक है या एक एमएनए को शक है कि पुलिस जो है खुद उसको सपोर्ट कर रही है? एमएनए एक हुकूमत का नुमाइंदा जी और एक सिटीजन, सही, अगर तो ये बीच में से ही उसको इत्तला मिल रही है तो वो भाग रहा है। ऐसे नहीं हो सकता है। आप या तो लोगों को, ऑपोजिशन के लोगों को साथ में ला लेते हैं, उनका ज़मीर जगा देते हैं, या फिर आप जो है वो हुकूमत की बात नहीं ऑपोजिशन की बात नहीं मानते और काउंटिंग दोबारा नहीं करते, जो शिकवा है ऑपोजिशन को, आज भी शिकवा होता रहा है। ये क्यों करते हैं आप? देखिए असद, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुन ली, अब उम्मीद है मुझे टाइम मिलेगा जवाब देने का। जी, पहली बात तो ये कि जब इस तरह की वोटिंग होती है ना तो पर्ची पे नहीं होती है, इंसान जितने भी जमातों में मौजूद हैं वो खड़े होकर अपना वोट बताते हैं, जिन्होंने देना होता है वो खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने नहीं देना होता वो बैठ जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है पार्लियामेंट में अभी तक हमारे कोई भी जिन मेंबरान नहीं है जो उस वक्त गायब थे और उनकी काउंटिंग हो गई, और अचानक से जो है वो जब काउंटिंग होगी तो वो वहां से गायब हो गए। फिर जितने मेंबरान थे आंखों के सामने, सबके सामने मौजूद थे। इसलिए ये जो इनकी एक एक्सरसाइज, और बजट में भी बिलावल ने काफी कोशिश की थी उठक बैठकें कराने की, लेकिन उठक बैठक कराने से जो ना वोट नहीं चेंज होते, ना आदात चेंज होते हैं।
और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जो मुहिब वतन पाकिस्तानी अपोजिशन सीटों पर बैठे हैं उनका ज़मीर जाग गया है कि ये फैमिली लिमिटेड जमहूरियत से वो जान छुड़ाना चाहते हैं। ये जो दो फैमिलीज ने जिन्होंने अपनी पार्टीज को इसलिए वीक रखा ताकि इनके बच्चे और इनके औलाद शरीफ और औलाद जरदारी आगे लोगों के सिरों पे सवार रह सके, उनसे लोग आवाजार हो गए। और जब एजेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा और इनकी अपनी करप्शन बचाने पे होगा तो लोगों ने जाहिर है फिर इसी तरह जाना है। जहां तक फैटफ की मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, 2010 में ये आमला ड्राफ्ट हुआ था, आज तक क्यों नहीं इसको इन्होंने अप्रूव कराया? और फैटफ की इन्होंने सिग्नेटरी है पाकिस्तान बहुत सारे और ममालिक की तरह, और खुद मैंडेटरी हम साइन करके आए हुए कि हम यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग नहीं होने देंगे, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये इस किस्म के हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान को जन्नत बनाया बेनामी अकाउंट्स पे, बेनामी जायदादों पे, चाहे कुल्फी फालूदे वाले के अकाउंट्स हों, चाहे अयान अली साहिबा के अकाउंट्स हों, चाहे पापड़ और चीनी वालों के अकाउंट्स हों। तो फिर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पास हो सकता था? अल्लाह का शुक्र है कि अब हो गया पास। तो अब आपको अंदाजा हो ही रहा है कि कितनी एग्नी का शिकार है हमारी अपोजिशन। अब एपीसी चालू हो जाएगी। दूसरी बात जो इससे पहले एक आप लोग डिबेट कर रहे थे कि आपने मेरे से सवाल किया पहले कि जी आप इनको साथ आप मिला लेते, साथ नहीं मिलाया। जो हुआ है आपके सामने हुआ, 190 इनके मेंबरान निकले, 200 हमारे निकले, और इस तरीके से पाकिस्तान की जीत हुई और इस अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान की हार हुई। अब बात हो रही थी मिसाके जमहूरियत की। मिसाके जमहूरियत नहीं है, मिसाके करप्शन है, मिसाके मुकमुका है जो पहले भी होता रहा। और एक बात का तो इन्होंने आज इकरार कर दिया शैला साहिबा ने कि केसेस इन दोनों ने एक दूसरे पे खुद बनाए थे, करप्शन के केसेस। मैं याद कराती चलूं, चौधरी निसार साहब ने 2015 में एक बहुत जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये थब्बा फाइलों का रख के उन्होंने खुर्शीद शाह साहब के चट्टे खट्टे खोले थे। आज खुर्शीद शाह साहब अगर अंदर हैं तो चौधरी निसार साहब और पीएमएलएन की मेहरबानी है। इसी तरीके से इन्होंने की कॉन्फ्रेंसेस जिसमें वो मौलवी, एक सेकेंड, मौलवी नवाज शरीफ, नवाज शरीफ चौधरी निसार साहब ने एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मशकूक किस्म की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जाली अकाउंट्स पाए गए हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद वो फिर दबा दी गई थी। वो फिर अब तो बहुत सारे जाली अकाउंट पापड़ से आगे चली गई है बात। अब तो फालूदे पापड़ से आगे चली गई है, इटालियन डिशेज आ गई है। हम बुलाएंगे इंशाल्लाह और सिंध की कारकर्दगी पे एपीसी बुलाएंगे। वहां पर 12 सालों से नाअहलों की, करप्टों की, बदकुमाशों की जमात मुसल्लत है जिनको निकालना बहुत जरूरी है। सही है, चलें एक और चीज की तरफ। 1400 अरब रुपया खा गए हैं। अच्छा, शाह साहब कमेंट ले लें, फिर एक और इशू पर जरा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पंजाब के वजीर आला का प्रोटोकॉल नहीं खटक रहा। एपीसी के हवाले से बात हो रही है। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है, आया करें टॉक शो में। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि मैं आराम से हूँ, आप अपना बीपी चेक करें। बिल भी पास हो गया, बिल आ रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात जरा सुन लें जी। मैंने तो किसी के उसमें नहीं। जी शाह साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 2-3 दिन से हसन नवाज साहब के दफ्तर में जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसमें वहाँ जो लीडरशिप मौजूद है मुस्लिम लीग नून की वो शरीक होती है। और आज इत्तला ये है कि पाकिस्तान से भी कोई साहब वहाँ पहुँचे हैं, शायद वो सहाफ़ती बैकग्राउंड हो उनका या सियासी बैकग्राउंड हो। और मशवरा ये हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसमें लिंक के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए इस एपीसी में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मशवरा ये हो रहा है कि जो वारंट जारी हुए हैं थ्रू हाई कमीशन, उस पर मियां साहब को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक तो ये मामला डिस्कस कम अज़ कम लंदन में हो रहा है। अच्छा, वैसे जो आप कह रहे हैं एक जगह पर अभी ये चल रहा है, खबर चल रही है कि नवाज शरीफ साहब ने दावत कबूल कर लिया, अगरचे उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्टर ने किसी अपने सोर्सेज से फाइल किया। इसका मतलब ये है कि वहाँ डिस्कशन ये हो रही है। मेरी बात सुनने दो, मेरी बात खत्म होने दे, एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दे। अच्छा, दूसरी जो बात है जी, ये दोनों सियासी जमातों का, आप सारों ने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा तो ख्याल था कि आपकी बात खत्म होगी और शैला साहब उस पर चलें, आप मुकम्मल कर लेना फिर। अच्छा, दूसरी बात ये है, अच्छा बात तो देखें हमेशा चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है, लेकिन ये अभी शाह साहब की बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की और सियासी पार्टियों की,
बात यह है कि अगर नैब कवानीन पर जो तरामीम अपोजिशन ने पेश की थी, अगर वो उसको किसी माकूल तरीके से पेश करती हैं और वो तरामीम पेश करती हैं जो ज़रूरी हैं, जिस पर जो हुक्मरान जमात है वो भी तैयार होती और मीडिया और अवाम भी मुतमईन होते कि ये सिर्फ नैब उन कवानीन को ख़त्म किया जा रहा है जो इंतकामी हैं या जिनका अपोजिशन निशाना बन रही है। लेकिन जिस तरह की तरामीम पेश की गई उसके बाद हुकूमत के हाथ एक हथियार आ गया है कि ये हमें अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है। तो इससे भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को नुकसान हुआ है और FATF पे सेनेट में जाके कौमी असम्बली में आपने पास करा दिया, सेनेट में आपने रिजेक्ट करा दिया, तो मैं समझता हूँ अखलाकी पोजीशन जो है अपोजिशन की वो कमज़ोर हुई है, कमज़ोर हो गई।